नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई योजना की जानकारी के साथ। योजना जो है इस बार नोएडा में आई है और इस वीडियो को जब बनाने का मकसद है वो आपको प्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन इसलिए देने का नहीं है कि आप अप्लाई करोगे, आप खरीदोगे, आप इंटरेस्ट रहोगे, आप रश करोगे इस स्कीम के लिए कि आप भीड़ बढ़ाओगे कि भाई अप्लाई करना है, हमारा भी लक है, लक आजमाएंगे इस योजना में अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद जो मेन है वो है आप सबको रियलिटी दिखाना, आप सबकी आंखें खोलना। देखो, नोएडा में आपको बहुत सारी सोसाइटी देखने को मिलती है ना, हाई राइज बिल्डिंग के जस्ट सामने प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉट कट रहे हैं। कितने रुपए रेट है? 20,000 रुपये रेट, 25,000 रुपये रेट, 5 लाख में 50 गज का प्लॉट है, 5-10 लाख में भाई दो दो प्लॉट ले जाओ आप, है ना। इस तरह की योजना आपको आप सुनने में भी आती है। आप कितना अट्रैक्ट भी होते हो, रेट सुनते ही भाग लेते हो अगली सुबह होते ही, कहीं रुका नहीं जा रहा भाई, इतने बढ़िया रेट है, आज जाती 2 प्लॉट बुक कर दूंगा, मैं तो भाई नोएडा में प्लॉट लेके ही रहूंगा। नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, यमुना अथॉरिटी हो गया, गाजियाबाद हो गया, आसपास के जितने भी एरिया है सब जगह पे आपको प्लॉटिंग की स्कीम्स इस तरह से चलती हुई दिख जाएंगी। खूब यूट्यूब पे भी आपको उनका खूब प्रचार प्रसार होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप उनसे खरीद ही रहे हो, फिर उनसे आप हमसे भी पूछते हो आप फोन कर करके भाई क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, तो जहां पे आपको बिल्कुल भी कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है वो है, मान लो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मान के चल सकते हो आपकी, चलो सारी चीजें एकदम लीगल, टाइटल तो होता है, टाइटल तो क्लियर होती है जमीन का या प्रॉपर्टी का जो भी वो बेचती है। तो इस योजना में आपको बताते हैं उन प्लॉट्स के बारे में, तो इनको भी खरीद लेना आप, इनको भी आप अप्लाई कर लेना जाके। तो शुरू करते हैं एक बार जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे, फिर एंड में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर कर देना सबके साथ जो भी प्लॉट बुक करने जा रहे हैं, जिन्होंने प्लॉट बुक कर दिया है या करने वाला है या सोच रहे हैं या ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, उनको बता देना कि नोएडा में प्लॉट ढूंढ रहे हो ना, नोएडा के डेवलप्ड एरिया में जहाँ पर जो प्रीमियम सेक्टर है, हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में है, एकदम जो डेवलप्ड, जहाँ पे एकदम लोग आके रह रहे हैं, सब सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, दो दो तीन तीन मेट्रो आसपास अवेलेबल है, ऐसी लोकेशन में चाहिए ना प्लॉट आपको, ये वीडियो उनको भेज देना। ठीक है, जो 5 लाख 10 लाख रुपए में प्लॉट लेने का सपना देख रहे हैं, ये वीडियो जरूर शेयर करना उनके सभी सभी के साथ। तो जो ये योजना निकाली है ये है नोएडा विकास प्राधिकरण की। ठीक है, तो टाइटल तो क्लियर हो गया होगा कि भाई सरकार की बॉडी है नोएडा विकास प्राधिकरण, तो गवर्नमेंट से आपको अलॉट होने वाली है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी दाग धब्बा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई एकदम। तो योजना में कुल कितने प्लॉट निकाले गए हैं? टोटल 35 प्लॉट है, बस 35 प्लॉट। जो प्लॉटिंग करते हैं ना, जो बिल्डर्स होते हैं, जो कितने प्लॉट निकालते हैं वो, 200 200 400 400 प्लॉट निकालना बहुत नॉर्मल सी बात है। और यहाँ नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिर्फ 35 प्लॉट निकाले हैं। किस प्रकार के भूखंड है? तो आवासीय भूखंड है, इन्हीं में आपका इंटरेस्ट रहता है सबसे ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कुछ लोगों का उधर भी रहता है कि कमर्शियल में रेंट ज्यादा आता है, रेंटल ज्यादा आता है, तो हम कमर्शियल में कोई दुकान खोल लेते हैं हम। मतलब हमें इस टाइप की प्रॉपर्टी दिला दो कि भाई मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदूं, कुछ थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करूं और मुझे फिर बैंक से लोन मिल जाए मैक्सिमम 85-90% या 80% के आसपास, और ऐसा सेटअप हो जाए कि मेरा जितना रेंट आए उससे मेरी ईएमआई जाती रहे। तो ये तो वो बात हो गई ना कि फ्री की प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास, है ना। और अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी होगी भी तो कोई वो आपको क्यों बताएगा, हम बताते हैं फिर भी अपने अपने चैनल के माध्यम से आपको सारी की सारी योजनाएं। ठीक है, हम खुद अप्लाई करते हैं, हमारा खुद भी नहीं निकलता बहुत सारी योजनाओं में, लेकिन हम फिर भी आपको बताते हैं ताकि आप सबको पता चले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, लक ट्राई करें आप भी, एक सही चीज आप खरीदें। लेकिन भरोसा नहीं होता है, लेकिन मानते फिर भी उन्हीं के पास जा जाके मतलब गलत चीजों को खरीदते हैं, फिर फंसते हैं, फिर पूछते हैं कि निकलना कैसे है। अब हमें वो नहीं मिल रहा जिससे हमने खरीदा था। तो देखो, ये जो योजना निकाली है, आवासीय भूखंडों की योजना निकाली है नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। नोएडा के एकदम प्रीमियम सेक्टर्स में भूखंडों के जो साइज रहने वाले हैं, 112 मीटर से लेके 450 स्क्वायर मीटर तक के अलग अलग साइज के प्लॉट मिलेंगे आपको। और किस किस लोकेशन में ये फ्लैट आपको मिलेंगे, प्लॉट मिलेंगे मतलब सेक्टर में, तो ये अलग अलग सेक्टर्स में नोएडा के ये प्लॉट निकाले गए हैं। तो अगर सेक्टर्स की बात करें तो आप सेक्टर भी देख रहे हो, किस सेक्टर में कितने प्लॉट हैं और क्या साइज आपको मिलने वाला है, स्क्रीन पे हमने क्लियर आपको लिख के दिखा दिया है। तो सेक्टर 41 है, 44 है, 48 है, 51 है, 53 है, 56 है, 61 72 99 105 122 151। जिस सेक्टर में आपकी चॉइस हो, गूगल मैप खोल लेना, जहां सेक्टर आपको बेस्ट सूटेबल लोकेशन लगती हो वहां पे अप्लाई कर लेना। चाहे एक प्लॉट है, चाहे 14 प्लॉट है कहीं पे। जैसे 41 में एक प्लॉट है, साइज है 130 मीटर का, आपको छोटा साइज का चाहिए, बड़े साइज का चाहिए, सारे साइज के प्लॉट इसमें अवेलेबल है। मिनिमम साइज 112 है, उससे छोटा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, रेट के लिए रुके रहो, अभी रेट भी बताऊंगा अभी आगे, है ना। वही 20,000 25,000 रुपए गज, है ना। वेट करो, अभी थोड़ा सा रेट भी बताते हैं अभी। 48 सेक्टर 48 में एक है, 51 में 4 प्लॉट है, साइज आप सामने देख लेना। 53 में एक प्लॉट है, 56 में एक प्लॉट है, 61 में एक है, 72 में दो है, 99 में दो है, 105 में ये है,
तो सारी स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीजें क्लियर एकदम से दिख रही है, कितने प्लॉट हैं, किस सेक्टर में है, किस साइज के प्लॉट आपको मिलने वाले हैं। साइज जो लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर में है, अगर वर्ग मीटर मतलब गज में जानना है, अगर आपको गज का आइडिया है तो मल्टीप्लाई कर लेना इसको 1.2 से। अगर स्क्वायर फीट का एरिया देखना है तो 10.7 से मल्टीप्लाई आप इसको कर लेना खुद से ही। फ्री होल्ड प्लॉट है कि लीज होल्ड है, तो लीज में मिलेगा। देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जितना मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज होती है वो जो भी लैंड अलॉट करती हैं वो मैक्सिमम टाइम लीज होल्ड ही होती है। और जो ये वाली लीज होल्ड पे मिलेंगे आपको कितने साल के लिए मिलेंगे, 90 साल के लिए मिलेंगे, 90 साल के लिए मिलेंगे मतलब। और जो लीज रेंट आपसे लिया जाएगा वो जैसे 30 मतलब 10 साल करके इस तरह से लिया जाएगा। तो पहले 10 साल के लिए 1% है, फिर अगले 10 साल के लिए 1.5% लिया जाएगा, जो भी उस टाइम पे लीज रेंट चल रहा होगा, तो इस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, शुरू में कितना अमाउंट जमा कराना होगा इनका, वो सारी चीजें आपको जब अप्लाई करोगे तो देख लेना। वो मैं बता भी नहीं रहा आपको, मेरा पर्पज ही जो है वीडियो बनाने का वो एक अलग वीडियो अलग अलग पर्पज है। अलॉटमेंट प्रोसेस ई ऑक्शन है। देखो इसमें अब नोएडा अथॉरिटी 35 प्लॉट लेके आई है और उनका ऑक्शन करवा रही है कि बोली लगाओ। चलो मान लिया कि अथॉरिटी इसलिए बोली लगवा रही है कि भाई अथॉरिटी को भी पैसे कमाने हैं, कि भाई 100 रुपए से हम बोली लगवाएंगे, क्या पता 200, 250, 300 या 150 रुपए कम से कम रेट तो बढ़ के ही मिलेगा ना, जो बेस प्राइस हम रखेंगे। लेकिन जो आपको 20,000 25,000 रुपए गज में मिलता है भाई, उसमें ऑक्शन भी नहीं कराते, वो आओ और ले जाओ, जितना माल भरना है भरो। ठीक है, तो अलॉटमेंट प्रोसेस ऑक्शन रहेगा। लास्ट डेट जो है इसमें अप्लाई करने के लिए ये 30, जो कुछ कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, ये कुछ सीरियस बायर्स जो होते हैं, जो रियल इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि 30 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इसमें ईएमडी अमाउंट वगैरह जमा कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और फाइनल जो सबमिशन करना है अपना एप्लीकेशन का, बिडिंग का, वो 4 नवंबर को 5 बजे तक आप लास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। ईएमडी अमाउंट आप पे कर सकते हो, जो वो लास्ट डेट है 30/10/2025। तो लास्ट डेट आप मान के चलना 30 अक्टूबर 2025 ही है। यहाँ तक इस डेट तक आपको अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस अपने साइड से कंप्लीट रखना है, बस आपको बिडिंग का वेट करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का इसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। और ऑनलाइन कहाँ से है, वेबसाइट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, HDFC बैंक -auction-noida-development-authority.com। इनमें ये जो लिंक है ना, ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी, वहां से क्लिक करके आप जाके चेक कर सकते हो। सारी डिटेल जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी, किस सेक्टर में कितना प्लॉट है, क्या रेट है, कितने प्राइस, कितना बेस प्राइस है, कितना ईएमडी अमाउंट है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। इसमें आपको 2300 रुपए पे करने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, प्रोसेसिंग फीस इसको बोलोगे। और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, नॉन एडजस्टेबल है, ना आपको वापस मिलना, ना ये आपके अगर प्लॉट आपके नाम पे निकल जाता है ना उसमें ये एडजस्ट होना है। इसके अलावा जो आपको पे करना है, जो रिफंडेबल भी होगा और एडजस्टेबल भी होगा। रिफंडेबल इन द सेंस कि अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है, अगर आप उतनी बोली नहीं लगाते हो हाईएस्ट, तो आपको रिफंड हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर रिफंड होने का टाइम दिया गया है। और अगर आपका प्लॉट मान लो आपने हाईएस्ट बिड कर दी, तो आपको मिलेगा, मतलब आपका जो अमाउंट है वो प्लॉट की कीमत में एडजस्ट कर लिया जाएगा। और वो अमाउंट कितना पे करना है आपको शुरू में, जिस भी प्लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, ये उसके लिए ऑप्शन के लिए, तो उसका जो बेस प्राइस दिया गया है उसका 5% अमाउंट आपको जमा करना होगा। बाकी का 95% आपको अलग से पे करना है। तो ऑक्शन की डेट वगैरह आपको 5/11/2025 9 बजे सुबह ओपन हो जाएगा, इसमें बिडिंग का टाइम, बिडिंग की ओपनिंग हो जाएगी। अगर कोई डेट्स में और टाइमिंग में कोई चेंजेस होता है तो आपको ये पोर्टल जो मैंने वेबसाइट दिखाई है उसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आ गए उस मुद्दे पे जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखो इसका रेट कितना रखा है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सारे प्लॉट, मतलब जिसकी सारी जमीन के ऊपर अथॉरिटी है, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसने पूरा डेवलप किया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी डेवलप कर रही है यमुना सिटी को। रेट देखो अब आप, है ना, 20,000 25,000, अभी आंखें खुल जाएंगी आपकी। इसका बेस प्राइस देखो आप, ये है ना, ये कितना है बेस प्राइस, 1,85,46,000 रुपए ये बेस प्राइस है। और बेस प्राइस पता क्या होता है, बेस प्राइस होता है यहाँ से बोली लगनी शुरू होगी। प्लॉट का साइज कितना है जी, प्लॉट का साइज कुछ बीघे में नहीं जमीन मिलेगी आपको कि बहुत सारे बीघे में, कोई जी पूरा का पूरा 20 बीघे जमीन मिल गई, किले में जमीन मिल गई, या फिर आपको बहुत ज्यादा जो भी यूनिट आप जानते हो। 250 स्क्वायर 250 मीटर का प्लॉट है, 300 गज का प्लॉट है। और रेट देख लो आप, नोएडा के अंदर 1,85,46,000 से इसकी बोली शुरू होगी। 9,27,300 रुपए तो इसका ईएमडी अमाउंट है। जितने में आप सपना देखते हो ना कि जाके प्लॉट बुक कर लेता हूँ और इसमें भी नेगोशिएट करके 9 लाख की जगह 8.5 लाख भी, 8.5 लाख भी करवा लूंगा मैं, तो रेट देखो तो आपको पता चलना चाहिए आप चीज क्या खरीद रहे हो। उसमें स्टेट बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा आपको, उनके जो फाइनेंसर्स होते हैं वो खुद ही लोन करते हैं आपका। ठीक है, बुलडोजर कब आएगा, अब भी नहीं आएगा, 20 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, 100 साल बाद आएगा। जो चीज ऑथोराइज नहीं है वो नहीं है।
ठीक है, तो ये ऑथोराइज चीजों का आप रेट देख लो, 1,85,00,000 ये है सेक्टर 151। और सेक्टर का भी देख लो, कुछ सेक्टर का दिखाया है वैसे मैंने आपको। 122 सेक्टर में देख लो, 200 गज का, 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 240 गज का, 1,85,24,000। ईएमडी अमाउंट देख लो, 9,26,200 रुपए। ये देखो 448 गज, 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ये कितना रेट है, 6,55,46,481 रुपए। मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 99.999% मुझे लगता है इसमें से कोई नहीं अप्लाई करने वाला। रेट सुन के ही भाग जाएंगे सबके सब। तो लेकिन वीडियो बनाना बस इसलिए जरूरी था, मैं ऑक्शन वाली वीडियो बनाता भी नहीं था पहले जो नोएडा वगैरह की आती है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ ऑक्शन होता है और वहाँ के प्लॉट्स के रेट जो है आसमान पे है, एक मिडिल क्लास फैमिली के रीच से बहुत 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 ही ज्यादा दूर। ठीक है, ये प्लॉट नंबर 22 सेक्टर 51 का रेट देख रहे हो आप, 450 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का रेट। ये सारी चीजें आप देख लो। अब आप देखो, अब आप खरीद क्या रहे हो, कहाँ, जहाँ आप सोच रहे हो ना कि मैं 5, 7, 10 लाख रुपए में सस्ती चीज खरीद रहा हूँ, मेरी जमीन का मालिक मैं बन के रहूंगा। उस जमीन के मालिक आप नहीं हो, एक्चुअल में उसका मालिक कोई और ही है। उसको जब वो लेने आएगा तो वो आपको खाली करनी ही पड़ेगी। फिर बोलते रहते हैं हम कि रजिस्ट्री भी है हमारे पास, तो म्यूटेशन भी है हमारे पास, तो खसरा खतौनी सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो सारा प्रोसेस हमने किया था। उसके बाद भी वो जमीन इलीगल हो जाती है, अनऑथोराइज हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए हमें रियल एस्टेट। सही चीज क्लियर टाइटल के साथ खरीद लो। मान लो उसमें अप्रिसिएशन नहीं आया, कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, कोई 15 लाख का फ्लैट खरीदा, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 साल में इसका रेट 20 लाख रुपए पार हो जाएगा या 25 लाख पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा, चलो कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, नहीं बेच सकते उसको, रहने के लिए तो यूज कर सकते हो, उससे रेंटल ले सकते हो अगर आपको खुद नहीं रहना। प्रॉपर्टी पे कल को कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है, अनऑथोराइज है, इसको खाली करो या वो करो, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो इसलिए रियल एस्टेट में पता होना, रियल एस्टेट में अब रेरा आ चुका है, तो रेरा के आने के बाद वो चीजें क्लियर हो चुकी है। उसके पहले अगर मान लो लोग खरीद लेते थे गलत चीजें, तो मान लेते हैं कि चलो खरीद ली गलती से, अवेयरनेस नहीं थी और सरकार की तरफ से भी कोई तैयारी नहीं थी कि भी लोगों को कैसा बचाया जाए। लेकिन अब तो सरकार ने भी पूरी तैयारी कर दी है ना, रेरा इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक एक मतलब एक छोटा सा मकान भी आप अगर किसी शहरी क्षेत्र में बनाओगे तो उसका नक्शा पास करवाना होता है। विदाउट मैप नहीं बनता कोई भी चीज। वो पूरी की पूरी सोसाइटी काट देते हैं, कोई नक्शा ही नहीं होता। अपना जो नक्शा बनाया हुआ होता है ना लोकल खुद का, वो नक्शे को भी दिखाते हैं, वो अथॉरिटी से नक्शा पास होता है। रेरा में भी सबमिट करना होता है, रेरा फिर अप्रूव करता है उस अथॉरिटी को, उसके बाद फिर वो प्लॉट बिकते हैं। वो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं रेरा तो आ जाएगा बाद में, अभी बेच रहे हैं। अरे पहले नहीं बेच सकते भाई, रेरा अप्रूवल के पहले उसको बेचना बेचना अलाउड ही नहीं है। तो चीजों को आप थोड़ा सा समझो और सही चीज खरीदो या मत खरीदो। जो चीज आप बोलते हो कि नहीं, जो चीज बजट है मेरा, एक मान लो एक स्पेसिफिक बजट है, लोकेशन मुझे बजट है मेरा मान लो 10 लाख का, लोकेशन मुझे पसंद है 2 करोड़ वाली। अब मिलेगा कहाँ पे, वहां पे कुछ नहीं मिलना वहां उस लोकेशन में। अब उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, जहां अवेलेबल है आज की डेट में हम वहां भी नहीं लेते। फ्यूचर में 10 साल 15 साल बाद फिर बोलते हैं कि यार इस उस टाइम पे मेरे टाइम पे तो ये लोकेशन तो इतने में मिल रही थी, मैंने तो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई, अभी मौका मिल रहा है तो ले लो। जो 10 लाख रुपए आपके पास रखे है ना, अगर आप सोचोगे कि मैं इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो बचा के रखूंगा, आप उसको भी कहीं ना कहीं खर्च कर दोगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इतने ज्यादा लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। जब आपने पैसा, जब चाहा पैसा डाल दिया, जब चाहा पैसा विड्रॉ कर लिया। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। खरीद लिया, फिर उसके बाद मान लो बैंक से लोन ले लिया, तो ईएमआई आपको पे करनी है तो करनी है, वो बाउंडेशन हो गई। आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है। फिर प्लॉट की कीमत भी, जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, फ्लैट है प्लॉट है, उसका जो एप्रिसिएशन होता है वो तो होएगा, हो गई ना। अब आप उसको, ऐसा तो है नहीं कि भाई कल को मुझे जरूरत पड़ गई 2 लाख रुपए की, चलो जी एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया उस रियल एस्टेट का, उस प्रॉपर्टी का, ऐसा होता ही नहीं है। तो थोड़ी सी हम जो ह्यूमंस है चंचल होते हैं मन से, तो बाउंडेशन की जरूरत होती है हमें। एक बाउंडेशन में चलेंगे तो मतलब ठीक ठाक हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेंगे। लेकिन गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो फिर जिंदगी भर पछतावा रहता है ना। सोचते रहते हैं फिर कि मैंने कहाँ पे क्या खरीद लिया, मेरा प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, मेरा पैसा भी चला गया। ठीक है, तो ये बस आपको दिखाने के लिए थे रेट। ये पूरी लिस्ट देख रहे हो आप, देखो अब जो जो नोएडा में प्लॉट निकले हुए हैं, ये सेक्टर्स हैं, ये इस ब्लॉक में प्लॉट है, प्लॉट नंबर ये है, जिनको अप्लाई करना है, जो इंटरेस्टेड है, जो जिसका इतना बजट है। ठीक है, जिसका करोड़ों में बजट है, 2 करोड़ से ऊपर मिनिमम बजट है जिसका, वो वाइज में अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहे तो।
एरिया देख सकते हो प्लॉट का, सबसे छोटा एरिया जो आपको मिलेगा 112 स्क्वायर मीटर है, जो कि सेक्टर 53 में सी ब्लॉक में 51 नंबर प्लॉट है। 2300 रुपये आप उसका पे करोगे। 1,04,19,000 उसका बेस प्राइस है। ठीक है। और जो आपको ईएमडी अमाउंट जमा करनी है वो है 5,20,000 रुपये। तो ये वाली चीज आप मैं बता रहा हूँ। इंक्रीमेंटल वैल्यू मतलब जो इंक्रीमेंटल वैल्यू जो बोली लगेगी, तो 50-50 हज़ार रुपये के टर्म्स में आपको इसमें इंक्रीज मतलब करनी है। ऑनलाइन ही करना है सारा प्रोसेस। डेट टाइम वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ई ऑप्शन की डेट और टाइम इसमें लिखा हुआ है। 9 दिसंबर 2025 को 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम है इसमें। ठीक है। तो कट ऑफ ऑफ द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये तो देखो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने के लिए। वैसे आप 30 तारीख तक ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेना अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी बस हमारी तरफ से एक छोटी सी वीडियो। बस एक चीज बोलनी थी आपको, जो बताना था कि भाई आप जो 20,000 25,000 रुपये गज में 100 गज का लेके आएंगे, 250 2.5 लाख में, 5 लाख में 2 प्लॉट बुक कर लिए हमने, है ना। मकान भी बना दिया हमने उसके ऊपर, एक दुकान निकाल दी नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे घर बना दिया, नीचे 2-3 दुकानें बना दी, लाइफ सेट है ना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं ऐसे। लेकिन आप जब से पिछले पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में, यूपी में, गाजियाबाद, मतलब जो भी आप देखो, बुलडोजर का एक्शन कितना टाइट हो चुका है। आप जा जाके खुद भी देख सकते हो लाइव। ये जो न्यूज में आता है वो झूठ नहीं दिखाते। सही में बुलडोजर चल रहा है, सही में बने बनाए घर तोड़ दिए जाते हैं। लोग बोलते हैं कि आबादी वाले क्षेत्र में है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं। जो अनऑथोराइज है, जो गलत है वो गलत है। चाहे कहीं भी कर लो, कोई भी मुखौटा ओढ़ लो कुछ गलत काम करके, तो आप गलत हो तो पकड़े जाओगे। ठीक है। तो गलत प्रॉपर्टी खरीदोगे, आबादी वाले क्षेत्र में खरीदोगे, तो भी तोड़ी जाएगी। उस जमीन पे अलाउड नहीं था तो नहीं था। एग्रीकल्चरल जमीन को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवा के प्लॉटिंग करके बेच देते हैं, अलाउड ही नहीं है। है ना। एक एग्रीकल्चरल जमीन है, उसको आपने रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवा लिया, वो अलग चीज है। लेकिन उसको प्लॉटिंग करना, टाउनशिप डेवलप करना, प्लॉट्स काट काट के पब्लिक को बेचना, वो एकदम डिफरेंट आइडिया है। उसके लिए बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारे परमिशन लगती है। वो उनके पास कुछ भी नहीं होती। उनको पता भी नहीं होता कि ये चीजें लगती हैं। बस वो बोल देते हैं आपको खतौनी भी मिलेगा, खसरा नंबर भी देंगे आपको, आपके म्यूटेशन भी करवाएंगे, रजिस्ट्री भी करवाएंगे, बैंक लोन भी करवाएंगे हम आपका। ठीक है। तो चलो वीडियो को शेयर कर देना। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर बने रहना। अगर रियल प्रॉपर्टी खरीदनी है क्लियर टाइटल के साथ, सस्ते से लेके महंगे तक, हर बजट की, हर लोकेशन की वीडियोस हम कोशिश करते हैं सब जगह की स्कीम्स आपको बताई जाए। ऐसे ही आगे भी वीडियोज आती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच।